मैं ऐसा मानता हूं कि जब सवाल नहीं है यानी कि पूरा समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन कहा जाता है कि सवाल नहीं है तो एक तो है पूरा समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं उठेगा। दूसरा है कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी सवाल नहीं उठेगा। तो मैं मानता हूं कि आप इतना समय देके यहाँ आए हैं तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने बताया था कि शरीर के बारे में हमने आज तक समय दिया। शरीर के रोग, देह के रोग, स्थूल देह के रोग, रोगों का कारण क्या है, निवारण क्या है, तो हमने देख लिया कि स्थूल देह में जो भी रोग है, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस से कैंसर, व्हाटएवर इट मे बी, सभी का कारण केवल और केवल एक है, वो है अशुद्धियां। इस देह में रुकी हुई अशुद्धियां, जैसे ही अशुद्धि को हटा देते हैं, अशुद्धि गायब, देह शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यही बात सभी हमारे शरीरों के लिए लागू पड़ती है। इस स्थूल देह की बात की, अब सूक्ष्म हो, कारण हो, महाकारण हो, या तो एक स्थूल देह हो, इंद्रिया हो, मन हो, बुद्धि हो या चित्त हो, सभी के लिए एक ही बात लागू होती है। अब देखते हैं, समझते हैं क्या। देह में हमने देख लिया कि स्थूल है, सॉलिड है, हार्डवेयर है, जो दिखता है, स्पर्श कर सकते हैं, जो पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व जो भोजन से मिलते हैं, भोजन शरीर पचाता है, शरीर के भीतर बैठे भगवान पचाते हैं। तो जही भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वहां कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा बच जाता है। कहीं भी फ्लोर मिल ले लो, कोई केमिकल फैक्ट्री ले लो, और कोई फैक्ट्री जहां प्रोसेस होती है, तो वहां बाई प्रोडक्ट या तो कूड़ा कचरा निकलेगा ही। ये भी एक यंत्र है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक फैक्ट्री है। इसमें ये भोजन का प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस। तो जो इसमें से शरीर को जरूर है, शरीर ले लेता है, और जो बचता है इसको बाहर कर देता है। एक्सक्रीमेंट यानी मल के रूप से मलद्वार से बाहर करता है, पेशाब से बाहर करता है, पसीना से बाहर करता है, फोड़े आदि होकर रस्सी से बाहर करता है, सर्दी जुकाम आदि बनाकर ये म्यूकस से बाहर करता है। ये देह का कचरा, स्थूल देह का स्थूल कचरा। अब हम आगे देखते हैं, वो है इंद्रियां। इसको हम बॉडी कहते हैं,
बाद में इंद्रिया, सेंसेस, 10 इंद्रिया कहते हैं। 5 स्थूल है, 5 सूक्ष्म है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है। तो ये इंद्रियों का रोग, देखो एक देह का रोग हमने देखा, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सिविल कैंसर, कोरोना, ओमिक्रॉन, डेल्टा वेरिएंट, नाना प्रकार के ये देह के रोग है। जबकि इंद्रियों के रोग क्या? जो इंद्रियां वो कमजोर होने लगती है। आंख से देखना कम होने लगता है, कान से सुनना कम होने लगता है, स्पर्श ज्ञान कम होने लगता है, हाथ पे की जो ताकत है कम होने लगती है, मसल्स की ताकत है कम होने लगती है। ये कमजोरी जो है ये इंद्रियों का रोग है। तो अब यहाँ रोगों का कारण क्या? वो ही अशुद्धियां जो देह के लिए हमने देखा। अशुद्धि यहाँ क्या है? वहां हमने अशुद्धि देख ली, जो भोजन लिया स्थूल, इसमें से धूल, कूड़ा, कचरा बचा। यहाँ इंद्रियों के लिए कूड़ा कचरा क्या है? अशुद्धि क्या है? वो है एसिड, इसको कहते हैं तेजाब, एसिड। तो निवारण क्या है? कमजोरी हटाना, यानी कि शक्ति का जागरण करना, वो है इम्प्यूरिटी को हटा दो। देखो एक ही सिद्धांत सभी में काम करता है। ये स्थूल देह के लिए भी वो है, इंद्रियों के लिए भी वो है, आगे देखेंगे मन, बुद्धि, चित्त सभी के लिए वो है। तो एसिड को हटाना है। जैसे ही एसिड हट जाएगा, कमजोरी हट जाएगी और शक्ति प्रकट हो जाएगी। एसिड को कैसे हटाए? वहां हमने देखा वो स्थूल मल है, कैसे हटाए? 3 टूल्स हमने देखे, संजीवनी, लंगन, क्लींसिंग जूस। तो यहाँ क्या? एसिड को हटाने के लिए वो ही है लंगनम परम औषधम। लंगन से एसिड हट जाएगा। जैसे ही एसिड हट जाता है, शक्ति प्रकट हो जाएगी। आप सभी को अनुभव होगा, एक 3 दिन में भी कई कई लोगों को अनुभव हुआ होगा कि जब वो यहाँ आए और जो उनकी हालत थी, और आज 3 दिन के बाद शक्ति महसूस करते होंगे। है तो कितने लोग हैं? देखो, हाँ, ज्यादातर मोर देन 90%। तो इसमें क्या हुआ? हमने लंघन किया जिससे एसिड हट गया। एसिड हट गया, शक्ति प्रकट हो गई। हमने शक्ति के कोई इंजेक्शन नहीं लिए, शक्ति के लिए कोई कोलिवर ऑयल ऐसा कुछ लोशन जो कुछ आता है वो नहीं लिया, लिक्विड ऐसा कुछ, कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। लंघन करने से, न खाने से शक्ति मिली। आज तक हम मानते थे खाने से शक्ति आ गई। अब हमें पता चला कि जब नहीं खाया तो इतनी शक्ति
बच गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेविंग ऑफ एनर्जी, तो ये आपको दिखती है। तो एसिड को हटाने के लिए लंघन जरूरी है, उपवास जरूरी है। एसिड हट जाएगा। एसिड हटने से शक्ति महसूस करेंगे। क्यों, ये भी जरा देख लेते हैं। एसिड से क्या होता है? जहां भी एसिड का स्पर्श होता है, एसिड इसको ब्रिटल बना देता है। ब्रिटल मालूम है? हाँ, एकदम सख्त, हाँ, टूट जाए थोड़ा सा ऐसा करे मानो ये फ्लेक्सिबल। इसको यदि एसिड में रख देंगे कुछ घंटे तक, ये क्या हो जाएगा? ब्रिटल बन जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएगी। ऐसा करेंगे तो इसमें से पाउडर निकलने लगेगा, हाँ, ब्रिटल बन जाएगा, सख्त बन जाएगा। कोई भी रबर है, प्लास्टिक है, हमारे मसल्स है, मांस है, किसी को भी आप प्रयोग करो, एसिड में रखो, वो ब्रिटल बन जाएगा, एकदम सख्त, हार्ड। आज तक हमने जो खाया है वो एसिडिक खाया, जो कुछ खाया है सब कुछ, दूध भी एसिडिक, दूध से बनी सारी चीजें एसिडिक, सूखे मेवे एसिडिक। मैंने देखा था आग पे चढ़ाया हुआ हर कोई भोजन एसिडिक। मांस, मच्छी, अंडे हमारे शरीर के लिए एसिडिक, अनाज व दालें हमारे शरीर के लिए एसिडिक, और हमने एसिडिक ही खाया, तो हमारा शरीर ब्रिटल बनता जाता है। शरीर यानी शरीर में जो भी जितने अंग उपांग है, हमारी चमड़ी भी ब्रिटल होने लगती है, हमारी हड्डियां भी ब्रिटल होने लगती है, हमारे स्नायु भी ब्रिटल होने लगते हैं, और इस हिसाब से हमें थकान महसूस होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी तो अपना जो काम है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो थकान महसूस करेंगे। हम बिना कुछ किए भी थकान महसूस करेंगे। तो ये ब्रिटलनेस के हिसाब से चश्मे लग जाना वो क्या है? ब्रिटलनेस। स्नायु यदि फ्लेक्सिबल है, अपना कार्य करता है प्रकाश के अनुसार, हाँ, वो एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है अपना काम, वैसे जो हमारा हार्ट है वो भी यही काम करता है, पंपिंग करने का, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्शन। स्टमक जो है वही हमारा काम, ये एक्सपांशन, सभी जगह वही काम होता है। ये जब हम बड़ी आंत में भोजन जाता है, इसको भी धक्का मार मार के आगे धकेल दिया जाता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, सभी जगह। ये जब फ्लेक्सिबल है वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है। जब ब्रिटल हो जाता है तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो कब्ज होने लगेगी। हार्ट जब ब्रिटल हो जाते हैं, इसके स्नायु को पंपिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, तो रक्त जहां पहुंचाना है वहां नहीं पहुंचेगा, तो खालीपा महसूस होगा। हाँ, ये सारी समस्याएं क्यों आती है? ड्यू टू ब्रिटलनेस। अब जैसे हम फास्टिंग करते हैं, लंबे लंघन करते हैं, तो एसिड निकलने लगता है। जैसे जैसे एसिड निकलता जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है। आप देखेंगे जिसको भी चश्मे लगे हैं, चश्मे हट जाएंगे। हमें भी लगे थे, हमारे हट गए, असंख्य लाखों लोगों के चश्मे हट गए हैं, नंबर निकल चुके हैं। बिना चश्मे अब वो अपना हर कोई काम अच्छी तरह से
कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अपना जो आंख जो काम करती है, हम सभी को पता है, वो स्नायुओं की वजह से, मसल्स की वजह से वो काम करती है और कुछ नहीं। इसमें ब्रिटलनेस आ गई थी, वो काम नहीं कर पाती थी। अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अच्छी तरह से काम करने लगती है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाने से वो शक्ति हम महसूस कर सकते हैं। हड्डियां भी, जब हम गिर जाते थे, जब तक एसिडिक भोजन खाया, हड्डियां टूट जाती थी, बल्कि फ्रैक्चर हो जाते थे। जबकि एसिड हट जाने के बाद हमारी हड्डियां भी एकदम लचीली हो जाएंगी, फ्लेक्सिबल। हाँ, क्योंकि भगवान ने ऐसी ही बनाई है कि यदि हम इस पे हैमर भी मारे वो टूटेगी नहीं। हाँ, हाथी भी हमारे ऊपर से चला जाए, हमारी हड्डी टूटेगी नहीं। भगवान ने इतनी लचीली बनाई है, सभी स्नायु, सभी सारा शरीर लचीला बनाया। लेकिन एसिड का इस्तेमाल करते करते हमने इसको ब्रिटल बना दिया, सख्त बना दिया, हार्ड बना दिया। इस हिसाब से ये सारी समस्याएं आती है, थकान महसूस करते हैं। जैसे एसिड हट जाएगा, आपको हर कोई शक्ति महसूस करने लगेंगे। तो पता चल गया, इसके साथ हमने तुलना की देह के साथ। सभी रोगों का कारण हमने देख लिया। इंप्यूरिटी को हटा देते हैं, देह के रोग हट जाते हैं। उसी तरह यहाँ कमजोरी का कारण है इंप्यूरिटी, वो है एसिड हटा देते हैं, हमारी शक्ति प्रकट हो जाती है। यहाँ स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है, यहाँ शक्ति प्रकट हो जाती है। अब आगे देखते हैं, वो है मन। पहले देह देख लिया, बाद में इंद्रियां, अब है मन, माइंड। तो मन के